दोस्तों, यही वो खूबसूरत ट्रेन है जिसे भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कहा जाता है। जी हाँ, तेजस एक्सप्रेस 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ और दिल्ली के बीच लॉन्च होने के बाद से कई और रूटों पर भी तेजस दौड़ रही है। इसका रंगरूप, स्पीड और भीतर मिलने वाली तमाम सुविधाएं ऐसी हैं जो आम ट्रेनों में देखने को नहीं मिलती। लेकिन इसके प्राइवेट होने का टैग शायद पूरी तरह सच नहीं है। आइए आपको इस सच्चाई की तह में ले जाते हैं और तफसील से बताते हैं कि क्यों तेजस का संचालन प्राइवेट नुमा होते हुए भी यह एक प्राइवेट ट्रेन नहीं है। पहली बात तो यह कि इसे ऑपरेट करने वाली कंपनी आईआरसीटीसी खुद रेलवे की ही एक सब्सिडियरी है, न कि कोई प्राइवेट कंपनी। दूसरी बात यह कि इसका पूरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोकोमोटिव, कोच, लोको पायलट, गार्ड और सुरक्षाकर्मी सब के सब भारतीय रेल के हाथ में हैं। केवल टिकटिंग, रिफंड, पार्सल, कैटरिंग और हाउसकीपिंग वगैरह आईआरसीटीसी संभालती है। कुछ खूबियां हैं जो इसे अन्य ट्रेनों से अलग करती हैं। मसलन एयर होस्टेस की तरह ही महिला अटेंडेंट्स यहां बड़े सलीके से यात्रियों की मदद करती हैं। 6 घंटे के सफर में ही 3 बार कुछ न कुछ खाने को मिलता है और ट्रेन अगर लेट होती है तो यात्रियों को एक तय रेट से रिफंड मिलता है। यात्रियों का 25 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस होता है और चोरी या डकैती के मामले में 1 लाख रुपए तक के कंपनसेशन का प्रावधान है। लेकिन ये सब कुछ भारतीय रेल और उसकी सब्सिडियरी आईआरसीटीसी के बिजनेस डील के तहत किया जाता है, न कि कोई निजी कंपनी इन्हें अलग से मुहैया कराती है। लेकिन दूसरी तरफ जानकारों का मानना है कि यह उस प्राइवेटाइजेशन प्लान की ही शुरुआती कड़ी है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशंस को छोड़ बाकी सभी चीजें धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स के हवाले की जाएंगी। असल में 2014 में नीति आयोग की एक कमेटी ने ही ऐसी सिफारिश की थी और उसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी थीं कि मोदी सरकार रेल का निजीकरण करने जा रही है। ऐसी ही एक पहल पिछले साल भारत गौरव ट्रेन चलाकर की गई। इसे भी देश की पहली प्राइवेट ट्रेन कहा जा रहा है और असल में यह तेजस के मुकाबले ज्यादा प्राइवेट नजर आती है। कोयंबटूर और शिरडी के बीच शुरू की गई ट्रेन में एक मुश्त पैकेज के साथ यात्रियों को घुमाने फिराने का ऑफर दिया गया। इसी ट्रेन को नवंबर 2022 में रामायण यात्रा के लिए लॉन्च किया गया, जिसके तहत 70 से 80 हजार रुपए के पैकेज में 14 दिन के भीतर रामायण से जुड़े सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन कराने का ऑफर दिया गया। इसमें प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स और होटेलियर्स के साथ टाई अप करके यात्रियों की सुविधा और लग्जरी का ध्यान भी रखा गया है। इस तरह आप कह सकते हैं कि तेजस के नाम से शुरू हुई प्राइवेटाइजेशन की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन फिलहाल हम किसी ट्रेन को पूरी तरह प्राइवेट ट्रेन नहीं कह सकते। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।